हेलो क्लास 10। आज हम देखेंगे सेविंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट। शेयर्ड स्प्रेडशीट जो होती है उसको सेव कैसे किया जाता है या फिर उनमें क्या क्या कंडीशंस आते हैं ताकि हम उन्हें सेव कर पाए, है ना। तो इसमें दो कंडीशंस या दो केसेस आती है कि एक तो आपकी जो शेयर डॉक्यूमेंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं या कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, वो ऑलरेडी सेव है। दूसरी कंडीशन एक आती है कि शेयर डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं, एडिटिंग हुई है। तो उस एडिटिंग में भी दो केसेस अलग आ जाती है जिनको हमें देखना है। लेट्स स्टार्ट विथ शेयर्ड स्प्रेडशीट। सेविंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट। व्हेन यू आर वन ऑफ द यूजर्स of a shared document and you try to save your document, then one of the following possibilities are there। तो मतलब जब शेयर्ड डॉक्यूमेंट शेयर्ड स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं तो उसको सेविंग करते वक्त कौन सी दो सिचुएशन या दो पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आती है। एक तो पहली सिचुएशन है कि कोई चेंजेस या कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, तो वही केस वन है आपकी, इफ़ नो अदर यूज़र हैज़ मॉडिफाइड द डॉक्यूमेंट आफ्टर यू हैव ओपन इट। जब आपने ओपन किया उसके बाद में किसी ने कोई भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन नहीं किया है, डॉक्यूमेंट इज सेव्ड, द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड। उसके बाद केस टू आती है कि मॉडिफिकेशन हुए हैं। इफ़ एनी अदर यूज़र हैव मॉडिफाइड द डॉक्यूमेंट आफ्टर यू हैव ओपन इट। आपने ओपन किया उसके बाद में कोई चेंजेस हुए हैं उस डॉक्यूमेंट में या स्प्रेडशीट में, वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल ऑकर। तब इनमें भी दो केसेस और आ जाती है कि जिसमें चेंजेस हुए हैं वो सेम ही तो सेल रेंज या सेम ही तो स्प्रेडशीट नहीं है, या सेम ही शीट के अंदर तो चेंजेस नहीं हुए हैं। तो उसमें अगर सेम में चेंजेस हुए हैं तो कॉन्फ्लिक्शंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो केस फर्स्ट हम देखेंगे, व्हेन देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स इन चेंजेस मेड बाय मल्टीपल यूजर। मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो मल्टीपल यूजर्स ने चेंजेस किए हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट शीट्स पे चेंजेस किया है। वो देखेंगे कैसे। इफ़ मल्टीपल यूजर्स हैव वर्क ऑन अ शेयर्ड स्प्रेडशीट एंड द चेंजेस मेड बाय देम डू नॉट अफेक्ट द सेम सेल्स में चेंजेस नहीं किए हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। इट मीन्स चेंजेस डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जैसे कि यूज़र 1 ने चेंज किया रेंज A1 टू F30 में, किसके? शीट 1 के। और यूज़र 2 ने कहाँ पे चेंजेस किए? शीट 1 में ही, लेकिन रेंज क्या थी? A55 टू I80। तो रेंज शीट एक ही है लेकिन सेल की जो रेंजेस है वो डिफरेंट सेल रेंज में मॉडिफिकेशन किए हैं। दूसरी बात, यूज़र नंबर 3 की बात करें तो यूज़र नंबर 3 ने शीट 3 में चेंजेस किया है, तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्टिंग होनी ही नहीं है। इट मीन्स द चेंजेस मेड बाय द यूजर्स डू नॉट अफेक्ट द सेम सेल्स में कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है एंड हेंस आर नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि चेंजेस हुए हैं लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे हुए हैं, डिफरेंट यूज़र के द्वारा डिफरेंट लोकेशन पे हुए हैं। दैट मीन्स देयर आर नो कॉन्फ्लिक्टिंग। When there are no conflicts, the document is saved। जब कोई conflicts ही नहीं है तो document saved है and the changes made by the other users are added in your spreadsheet। तो जो भी changes किए गए हैं other users के द्वारा वो आपके spreadsheet में सेव हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एंड सेल्स मॉडिफाइड बाय द अदर यूजर्स आर शोन विद द रेड बॉर्डर। तो जहाँ पे भी चेंजेस किए हैं वो जो सेल्स है वो रेड बॉर्डर के साथ में आपको दिखाई देगी, है ना। अब केस 2 की बात करते हैं कि अगर चेंजेस किए हैं और सेम ही सेल रेंज में चेंजेस किए हैं तो क्या होगा? वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, है ना। व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ चेंजेस मेड बाय मल्टीपल यूजर्स, if multiple users have worked on a shared spreadsheet and the changes made by them happen to affect same sales में ही changes किए हैं, it means changes conflict। मतलब चेंजेस जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रही है क्योंकि सेम सेल रेंज में ही चेंजिंग की गई है। फॉर एग्जाम्पल यूज़र 1 ने भी A10 से तो F30 के शीट 1 में चेंजेस किए हैं। यूज़र 2 ने भी A10 टू F30 सेल रेंज की शीट 1 में चेंजेस किए हैं और यूज़र 3 ने जो है शीट 3 में चेंजेस किए। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है यूज़र 1 और यूज़र 2 में, क्योंकि यूज़र 1 और यूज़र 2 ने सेम सेल रेंज में चेंजेस किए हैं।
It means the changes made by user 1 and user 2 affect the same cells, hence are conflicting. तो इस वजह से conflicting होगा. If the changes conflict, the resolve conflict dialog box is shown. अगर changes conflict है तो resolve conflict dialog box आपके सामने आएगा. See the next page. You must decide for each conflict which version to keep. फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा सही लग रहा है, कौन सा सेव करना है. Yours and the other persons. When all the conflicts are resolved, जब सारे conflicts resolved हो जाएंगे, the document is saved. उसके बाद जो है document या spreadsheet आपका सेव हो जाएगा. While you are resolving the conflicts, no other user can save the shared document. इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप resolving कर रहे हैं उतने समय के लिए कोई other user cannot save the shared document. If user is trying to save the shared document and resolve conflicts, no other user can save the document at that time. उस टाइम पे कोई भी यूज़र उसको सेव नहीं कर सकता. They will see a message that the shared spreadsheet file is locked. तब तक के लिए वो जो shared spreadsheet हो जाती है वो लॉक हो जाती है. उस टाइम कोई उसको सेव नहीं कर सकता. ड्यू टू अ मर्ज इन प्रोग्रेस. ये मैसेज आपके सामने उनके सामने आएगा जो चेंजेस करने की या सेव करने की कोशिश कर रहे हैं. When you successfully saved a shared spreadsheet, the document shown the latest version of all changes that got saved by all user. जब चेंजेस आपका जो रिव्यू है सॉल्व हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट सभी, उसके बाद में जो है आप वो सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट. फिर अदर यूज़र कैन सेव दैट वेरी इजीली. अब हम देखेंगे रिकॉर्डिंग चेंजेस इन अ स्प्रेडशीट. अब रिकॉर्डिंग चेंजेस इन अ स्प्रेडशीट का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई चीज़ बनाने के लिए दी जाए लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस चीज़ को लेके, आपने एक रफली कुछ चीज़ क्रिएट की है और कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो उसमें एक रिकॉर्ड करके रख रहे हो ताकि आपको पता लगे आपने कहाँ कहाँ पे चेंजिंग की है. दैट मीन्स if that is acceptable for the others from others, so that उसमें कोई चेंजेस फिर नहीं किए जाएंगे. और अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो फिर उसमें आपको आसानी से वो जो रिकॉर्डिंग की है वो आपको दिख जाएगी कहाँ पे चेंजेस है और वो आप उसको आसानी से चेंज कर पाएंगे. तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा. रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस का डेफिनेशन हम देखेंगे. रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस इज अ स्पेसिफिक एडिटिंग मोड. ये एक स्पेसिफिक एडिटिंग मोड है वेयर इट इज़ पॉसिबल टू मेक टेम्प्ररी चेंजेस. अभी आपके समझ में आ गया कि हम क्या करते हैं, कुछ टेम्प्ररी चेंजेस करते हैं इन अ डॉक्यूमेंट विच कैन लेटर बी मेड परमानेंट बाय एक्सेप्टिंग देम. फिर हम उसको बाद में एक्सेप्ट करके परमानेंटली कर सकते हैं और अनडन बाय द रिजेक्टिंग देम, या फिर हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, है ना. देखेंगे समटाइम्स वाइल वर्किंग ऑन योर वर्कशीट यू डिले द सेविंग अंटिल कन्फर्म बाय एनी सीनियर पर्सन लाइक योर टीचर और मैनेजर. तो जब तक कि आप अपने टीचर को या फिर मैनेजर को से आप कंफर्म नहीं हो जाते कि दैट इज़ करेक्ट या दैट इज़ ओके, तब तक कि आपको एक रफली मतलब बनाना होता है ना. फॉर एग्जाम्पल फॉर योर स्कूल्स एनुअल फेस्ट योर हाउस टीचर हैज़ अपॉइंटेड you the head of your house budget committee and has asked you to prepare sample budget for your house. She has given you a previous year file. लास्ट ईयर की फाइल आपको दी है जिसमें रेफरेंस के लिए कि उसको देख के उसको इंस्ट्रक्शन हम ले सकते हैं, तो एक आइडिया ले सकते हैं. नाउ यू कैन मेक सम चेंजेस इन द प्रीवियस फाइल. अब आपने क्या किया, उस प्रीवियस फाइल में ही कुछ चेंजेस किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया, बट वुड लाइक टू सेव इट ओनली आफ्टर योर हाउस टीचर अप्रूव. मतलब तभी आप उसको ओके जब आपकी टीचर उसको ओके कर देगी तभी वो फाइनल होगी, है ना. इन सच केसेस इट इज़ यूजफुल टू रिकॉर्ड अ चेंजेस. मतलब जहाँ जहाँ पे आपने चेंज कर रहे हो उसको आप रिकॉर्ड कर लो ताकि पता लगे कहाँ चेंजिंग हुई है ना. नाउ यू कैन मेक some changes in the previous file but would like to save it only after your house teacher approve it. In such a cases it is useful to record changes. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक वर्कशीट में आपको लेना है. ओपन द प्रीवियस ईयर बजट स्प्रेडशीट. लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर बजट स्प्रेडशीट को ओपन करना है. आफ्टर दैट एडिट मेनू में जाके चेंजेस, ये देखिए एडिट मेनू चेंजेस में रिकॉर्ड, है ना. रिकॉर्डिंग ऑन हो गई आपकी. उसके बाद में बीइंग एडिटिंग द वर्कशीट मेक डिजायर्ड चेंजेस इन अ वर्कशीट. यू विल नोटिस दैट द वर्कशीट अ कलर्ड बॉर्डर विद द डॉट इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर. ये देखिए
रेड कलर्ड बॉर्डर आ गई है और अपर लेफ्ट कॉर्नर पे मतलब जहाँ जहाँ आप चेंजेस कर रहे हो ये क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ना. अपीयर अराउंड द सेल्स वेयर द चेंजेस वर मेड एंड यू कैन सेंड द फाइल टू योर टीचर एंड यू वुड वॉन्ट टू ऐड सम डिटेल्स कमेंट्स. आप उसमें कुछ डिटेल्स कमेंट्स भी डाल सकते हो अबाउट दिस चेंजेस विच कैन बी डन बाय द एडिंग कमेंट विच इज़ बीइंग कवर्ड. अभी जो एडिंग कमेंट्स हैं हम वो कल देखेंगे. अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि चेंजेस कैसे करना है, चेंजेस जो करना है उसको रिकॉर्डिंग कैसे करना है.